दोस्तों, कभी आपने ऑब्जर्व किया है, हम ना बात करते करते ना भूल जाते हैं कि बात क्या करने लगे थे। कई बार हम लफ्ज़ भूल जाते हैं, हम अक्षर भूल जाते हैं कि हम आगे क्या कहने वाले थे। कई बार ऐसा होता है कि हम ना कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं कि कहाँ रखी थी, ढूंढते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बिल पे करना था, चाहे रिमाइंडर लगाया, लेकिन भूल गए बिल पे करना। ऐसे ना कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम ना छोटी छोटी बातें अक्सर भूलना शुरू कर जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत कॉमन दिक्कत है, बहुत कॉमन समस्या रहती है। इसमें भी ना इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें डॉक्टरी सलाह कब लेनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, कई बार ना ऐसे छुटपुट सी मौके आते हैं जब हम भूल जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, बोलना भूल जाते हैं, अक्षर भूल जाते हैं। तो ये ना टेम्परेरी भी हो सकता है, लेकिन ये अगर लगातार हो रहा है, वो पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है ना, ये कहीं परमानेंट तो नहीं हो रहा। जहां आपको ऐसा लगे दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, डॉक्टरी सलाह वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर विजय कुमार जी की रिक्वेस्ट आई थी कि मेमोरी लॉस अगर हो रही है इन दी एल्डरली, पर्टिकुलरली बड़े बुजुर्गों में अगर याददाश्त कमज़ोर हो रही है ना, तो होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, उस पर चर्चा करें, होम्योपैथिक दवाएं बताएं। लॉट ऑफ थैंक्स विजय जी, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए और गुरु नानक केयर्स को अप्रोच किया। मेमोरी लॉस की बात करेंगे, और ना बढ़ती उम्र के साथ तो होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी बॉडी वीक हो रही है, हमारी बॉडी कमज़ोर हो रही है, वियर एंड टीयर होता है ना बॉडी का। तो इसी प्रकार ना ब्रेन के सेल्स जो है ना, वो भी कमज़ोर हो रहे हैं, वियर एंड टीयर होते हैं बढ़ती उम्र के साथ, विद एडवांसिंग एज, स्वाभाविक है। तो बढ़ती उम्र के साथ दिक्कत है, मेमोरी लॉस हो रही है, उसकी बात करेंगे। लेकिन इसी रिक्वेस्ट के बहाने मैं कहूँ, इन जनरल कुछ और दवाएं बताऊंगा आपको, जो कि ना ऐसे ना मेमोरी लॉस की केसेस जवानी में भी देखेंगे या बच्चों में भी देखेंगे, जहाँ कंसंट्रेशन पूर हो गई है, मेमोरी पूर होगी, दिमाग में बैठती नहीं इजीली चीज़, वो भी मैंने साथ में क्लब कर लिया। इसी वीडियो में आपके सामने रखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं जो कि हमारी मदद पहुंचाएंगी, हमें मदद करेंगे, 100% हेल्प करेंगे। अच्छा, इसमें भी ना दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखें। फर्स्टली इज लाइक ना मेमोरी लॉस, सिंपल सी बात बताऊं आपको, एक्यूट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, अचानक से मेमोरी लॉस होने शुरू हो गया, सिम्टम्स आने शुरू हो गए कि अभी तक तो सब सही था, लेकिन अचानक से आपको ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि यार याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। दैट इज फर्स्ट केस, इसको हम एमनीजिया बोलते हैं, राइट। एंड सेकेंड इज विद एडवांसिंग एज, बढ़ती उम्र के साथ जैसे ना प्रोग्रेसिव हो रहा है। मेमोरी लॉस इज प्रोग्रेसिव, यानी कि ना ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है समस्या, ये बढ़ती जाती है दिक्कत। दैट इज अनदर रीजन। और तीसरा, अगर ना कोई हेड इंजरी हुए, कोई हेड ट्रॉमा हुआ है, इस एपिसोड के बाद ऐसा हुआ, मेमोरी लॉस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो। एंड फोर्थली, अगर साथ में सिम्टम्स जुड़ते हैं, जैसे हम डिसओरिएंटेशन सी रह रही है, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहता है, कई बार डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर हो जाती है, अगर ये 3 से 4 लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, अपना केस दें, डॉक्टर की सलाह लें और डिटेल में बात करें, क्योंकि देयर आर मेनी रेमेडीज़, बहुत सारी दवाएं उभर के सामने आती हैं जो कि हेल्प करती हैं। आइए बात करते हैं, टॉप की 4 से 5 दवाएं आपके सामने रखता हूँ, दे आर गोइंग टू हेल्प यू सर्टनली। दोस्तों, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, द मास्टर रेमेडी आई विल से, उसकी बात करता हूँ, दैट इज़ एनाकार्डियम। एनाकार्डियम ओरिएंटेल इसका पूरा नाम पड़ता है। ये बहुत ही ख़ास दवा है और ये ना एक्ट करती है ऑन द ब्रेन, ऑन द नर्व्स, ऑन द मसल्स, ऑन द जॉइंट्स। और इसके ना पहले जो 2 इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, ब्रेन, माइंड और नर्व्स, ये 2 हम कंसिडर करेंगे आज की डिस्कशन में। एनाकार्डियम, इसको ना बेसिकली मास्टर रेमेडी एक और वजह से भी कहा गया है। ये मास्टर रेमेडी बेसिकली वहाँ एक्ट करती है एज ए मास्टर रेमेडी जहाँ ना देयर इज़ अ फियर ऑफ एग्जाम्स। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन से पहले डर, ये बच्चों में अक्सर देखा गया, बड़ों में भी होता है। जैसे कोई ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आता है, तैयारी है, लेकिन एक डर है, फियर है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले जो डर उत्पन्न हुआ है, ये पैदा हुआ है ना डर, वहाँ एनाकार्डियम हेल्प करेगी, वहाँ 100% हेल्प करती है। याद रखिएगा, इट्स अ मास्टर रेमेडी। जहाँ कई मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, जहाँ ना ब्रेन फैटीग हो गया, यानी कि दिमागी थकान, कई बार ना इस प्रकार के हम कार्य करते हैं रोज़ाना, प्रोफेशन इस तरह का कह लें कि दिमागी काम काज बहुत ज़्यादा है और बाय द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ब्रेन फैटीग वी कॉल। और एक और कंडीशन रहती है जहाँ ना नर्वस एग्जॉशन होगी, कारण क्या, फ्रॉम ओवर स्टडी।
एग्जाम्स की बात की ना, बेसिकली मैं बताऊँ आपको, एनाकार्डियम ना ये इसकी रेपुटेशन इसी वजह से बनी थी एज ए मास्टर रेमेडी। ये एग्जाम्स में ओवर स्टडी, जरूरत से ज़्यादा बर्डन आ गया दिमाग पे, उस वजह से नर्वस एग्जॉशन के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो वहाँ एनाकार्डियम हेल्प करती है। ऐसे केसेस में ना आता होता है सब कुछ लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, सो आई विल यूज द नेक्स्ट कंडीशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे जैसे भरोसा नहीं हो पा रहा कि मैं ये कार्य पूरा कर पाऊंगा, ये एग्जाम में उतर पाऊंगा, अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा। कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, याददाश्त कमज़ोर हो रही, मेमोरी इज गेटिंग पुअर, और ये कई बार ना एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस है, बात करते करते भूल जाते हैं ना जैसे, उस वजह से भी ना लो स्पिरिट रहेगी बंदे के अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा कि मैं यार बात नहीं कर पाऊंगा खुल के, मैं भूल जाता हूँ अक्सर बात करते करते, तो वो स्पिरिट, वो लेवल अंदर का ना, कॉन्फिडेंस लेवल वो कम होता शुरू हो जाता है। कई बार ना दिमाग में ख्याल आते आते उड़ जाते हैं, वैनिशिंग थॉट्स। इट्स अ सीरियस डिसऑर्डर, इट कैन लीड टू एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स की अलग से बात करेंगे, डिटेल पे चर्चा चाहिए, लेकिन एनाकार्डियम ओरिएंटल इज अ मास्टर रेमेडी अनडाउटेडली। बड़े बुजुर्गों में देना ना, एनाकार्डियम जरूर रखिएगा पास। 30 CH पोटेंसी में दे सकते हैं, 2 बूंदें दिन में 2 से 3 बार तक दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों बेरेटा कार्ब, बेरेटा कार्बोनिका। ये ना पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है, जहां हम इन्फेंसी में दे सकते हैं, बच्चों में, इवन नवजात शिशुओं में कोई दिक्कत रहती है वहां भी हेल्प करती है, एंड इन ओल्ड एज, बढ़ती उम्र के साथ। इट्स अ मास्टर रेमेडी अगेन फॉर ओल्ड एज पीपल जहां याददाश्त को लेकर दिक्कतें रहती हैं। बेरेटा कार्ब के ना जो पेशेंट्स हैं, इनमें ना कमज़ोरी या डीजेनरेटिव चेंजेस देखी गई हैं इन द कार्डियक एस्पेक्ट, कार्डियक रीजन में देखें, हार्ट को लेके दिक्कतें हैं, या सेरिब्रल वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो ब्रेन को वैस्कुलर सप्लाई हो रही है ना, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो गई, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें रहती हैं ना, वो सिम्टम्स आते हैं, तो बेरेटा कार्ब हेल्प करती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो है लॉस ऑफ मेमोरी, वो तो है, लेकिन साथ में ना मेंटल डलनेस है, मेंटल डलनेस है, जैसे ना ग्रैस्पिंग पावर कम हो गई है, बंदा जोर लगा रहा है लेकिन ग्रैस्प नहीं कर पा रहा, अंदर दिमाग में बात टिक नहीं रही, स्लिप कर जाती है, भूल जाता है, और डलनेस है, दिमाग जैसे ना बुझा बुझा सा रहता है। और इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है, जैसे ना अगर कोई स्ट्रोक का एपिसोड हुआ है उसके बाद मेमोरी लॉस होनी शुरू हो गई है, तो बेरेटा कार्ब तो देनी है। एंड फाइनली सिनाइल डिमेंशिया, ये अलग से टर्म डिस्कस करेंगे, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये अलग से डिस्कशन मांगते हैं, तो लेकिन यहाँ याद रखिए बेरेटा कार्ब इज गोइंग टू हेल्प यू। अगेन 30 CH दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा याद रखिएगा बेकोपा, बेकोपा मोनेरी। इसको ना ब्रह्मी के नाम से हम अक्सर यूज़ करते हैं, जानते हैं, घरों में अवेलेबल भी रहती है, आयुर्वेद में अच्छा खासा इसका यूज़ हुआ, होम्योपैथी में भी हुआ। ब्रह्मी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, ये ब्रेन टॉनिक एज ए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ये कैसे काम करेगी, ये बेसिकली हमारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करती है, या वो स्फीयर्स को टच करती है। यादाश्त को लेके दिक्कत है, मेमोरी, अच्छा एपिलेप्सी की दिक्कत है, जहाँ ना बंदे को जैसे दौरे पड़ते थे, हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी भी है, लेकिन अभी भी इंसिडेंट्स होते हैं। एंड थर्ड इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी, या जैसे ना ये तो इट्स ए माइल्ड सिडेटिव का काम भी करती है, हल्की सी जैसे ना नींद आने में भी हेल्प करती है, माइंड को रिलैक्स रखती है, ब्रेन पे इफेक्ट करती है। और ये आज की बात नहीं है, सालों से, सेंचुरीज से ब्रह्मी का इस्तेमाल किया जाता है टू इम्प्रूव द मेमोरी, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन। अच्छा ये ना ब्रेन की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करती है, टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, और मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, हेल्प करती है। ट्रेडिशनली इसका नाम ब्रेन टॉनिक दिया गया था, और जो पेशेंट्स को ब्रह्मी हम लगातार दे भी रहे हैं ना, दे कम विद अ फीडबैक, अ पॉजिटिव फीडबैक, वो आके बताते हैं कि वो जो मेंटल टास्क उनको दिए जाते थे ना, वो उसको बेटर हैंडल कर पा रहे हैं, और स्ट्रेस लेवल भी कम हुआ है। ब्रह्मी को हम यूज़ करेंगे बेकोपा को क्यूब फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में। एज रिलेटेड दिक्कतें रह रही हैं वहाँ भी, डोज की समझिएगा तो बड़े बुजुर्गों में हम ऐड कर सकते हैं, बच्चों में अलग से दे सकते हैं। कम से कम 8 से 10 बूंदें, 1/4 कप गुनगुना पानी हो तो बेहतर है। स्टार्ट विद ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार शुरू करें, सुबह और शाम को दें। चौथी इंपॉर्टेंट दवा दोस्तों गिंको बायलोबा, इसको जिंको बायलोबा पे प्रोनाउंस करते हैं लोग, चलेगा, गिंको बायलोबा बेसिकली। और इस पे मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, कंप्लीट डिस्कशन है, ऑल एस्पेक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड गिंको बायलोबा के। और ये इसको ना इट इम्प्रूव्स द सेरिब्रल ब्लड फ्लो, बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो दिमाग को खून का दौरा है ना, वो उसको इम्प्रूव करती है, खून ज़्यादा जाएगा,
उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब हेल्प करते हैं। फिर तो सोचने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, याददाश्त इंप्रूव होती है। एक्सीलेंट, अगेन ए काइंड ऑफ ब्रेन टॉनिक, गिंको बाइलोबा। एंड फाइनली एक और इंपॉर्टेंट रेमेडी बिफोर आई क्लोज, वो है कैलिब्रोमैटम, कैलिब्रोम। ये पता है कहाँ काम करे, जहाँ ना जैसे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि जैसे ना मेंटल पावर बिल्कुल फेल ही हो गया, लॉस ऑफ मेमोरीज देयर, यादाश्त कमज़ोर हो रही है, लेकिन मेंटल पावर जो है ना, उस बंदे की क्षमता है ना दिमागी, वो फेलियर की तरफ जा रही है, वो शून्य की तरफ जा रही है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे दिमाग के अंदर, जो ब्रेन के अंदर मोटर सेल्स हैं ना, उनकी एक्साइटेबिलिटी कम हो गई है, उनकी शक्ति कम होती जा रही है। अगेन ये बढ़ती उम्र के साथ भी हो सकता है, लेकिन किसी एज में ये सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। तो कैलिब्रोमैटम बहुत अच्छा दिमाग में असर करती है, उस पर इम्प्रूव करती है, हमारी यादाश्त को इम्प्रूव करती है, बूस्ट करती है। कैलिब्रोमैटम डाइल्यूशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, 30 CH, अगेन दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2-2 बूंदें। तो दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाएं जो 100% आपको हेल्प करेंगी, आपको मदद पहुंचाएंगी। अगर इस प्रकार के लक्षण बार बार आ रहे हैं, क्रॉनिक होता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है, यादाश्त कम होती जा रही है, हम अक्सर बात करते करते भूल जाते हैं, ये सब दिक्कतें रहते हैं, वेरी वेल टेकन केयर ऑफ और बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस।